आपको बता दें, भारत और चीन के बीच में जो हिंसक झड़प हुई है एलएसी पर लद्दाख में, जिसमें भारत के 3 जवान जो हैं वो सेना के शहीद हुए हैं, जिनमें 1 ऑफिसर और 2 जवान शामिल हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की तरफ से भी सेना को नुकसान हुआ है। चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। ये अपडेट आ रही है, लेकिन इस बीच भारत की पूरी कोशिश है कि बातचीत के जरिए ही मामला जो है वो सुलझाया जा सके। बताया जा रहा है कि वांग यी ने कहा है कि हम बातचीत को मामले के जरिए ही सुलझाएंगे। आपको जैसा कि हम जानकारी पहले भी दे चुके हैं कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत से इस विवाद को सुलझा लेंगे, मामले को बढ़ने नहीं देंगे। कल रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबर है। भारत ने एलएसी क्रॉस करने के आरोपों को नकारा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से भारत के कमांडिंग ऑफिसर, जो बातचीत जो हो रही थी डीएस्केलेशन की दोनों काउंटर पार्ट के बीच, वो ऑफिसर वहां पर मौजूद थे जिनके साथ ये पूरी हिंसक झड़प हुई है। उनके 2 साथी, 2 जवान और 1 ऑफिसर कर्नल रैंक के बताया जा रहा है, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इस पूरी बटालियन के, जो बातचीत में भी इन्वॉल्व थे, वो शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरी की पूरी वहां पर सेना की टुकड़ी तैनात है, उसका मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी आहत हुआ होगा और सेना जो है अपने स्तर पर इसका जवाब देगी और जवाब दिया भी है। जिस जवाबी कार्रवाई में भारत ने 5 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया है और 11 चीनी सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन सीधे तौर पर दोनों मुल्कों के लिए ही युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। विंग कमांडर जीवी अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरवंत सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और हमारे साथ AK चतुर्वेदी भी लखनऊ से रिटायर्ड ब्रिगेडियर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तमाम ये खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सईद आमिर भी हमारे साथ अपडेट के साथ इस वक्त मौजूद हैं। विंग कमांडर अत्रे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि आप क्योंकि सेना में रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, बारीकियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते होंगे। चीन बार बार एक तरफ तो कहता है कि हम बातचीत के जरिए मामला सुलझा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय से पहले चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आ जाता है कि हम विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। बैकफुट पर चीन आया था जब डीएस्केलेशन की बात हुई थी फोर्सेस की लद्दाख में, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद इस तरह की हरकत। तो दोनों चैनल्स उसने पैरेलली ओपन रखे हुए हैं, कैसे समझें इसको? देखिए, चीन जब भी आपको याद आता है, आप याद करिएगा कुतंत्र, षड्यंत्र, धोखा, मुंह में राम राम, बगल में चूरी। ये चीन की नीति रहा है, आज से नहीं सदियों से, सालों से रहा है। ये इसका जानकारी हमको भी है। इसलिए जो कल जो किया है, हमारे बातचीत के लिए जो गया था, कमांडिंग ऑफिसर को इन्होंने मारा है, इसके लिए उत्तर चीन को देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ईंट की जवाब पत्थर से हिंदुस्तान में इसको उत्तर देगा। हिंदुस्तान की आत्मसम्मान की चोट लगाए। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए आर्मी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ये समझना चाहिए चीन को। इसलिए उसकी विदेशांग मंत्री अभी बैकफुट में आके बोल रहे हैं हम बातचीत से इसको हल ढूंढेंगे। कौन सी बातचीत? 5 करारों को चीन ने तोड़ चुका है। आज तक कोई भी ओपन और करार को उन्होंने मान्यता देता ही नहीं है। उसकी जब अध्यक्ष हिंदुस्तान में आता है, हजारों लोग वहां बॉर्डर में खड़ा हो जाता है चाइनीज लिबरेशन आर्मी का, और जब महाबलीपुरम में उसका अध्यक्ष आ जाता है, लद्दाख में उसका सेना खड़ा हो जाता है। ये क्या संदेश है? ये धोखाधड़ी है बस। वो किसी से ऊपर भरोसा करता ही नहीं है। भरोसेमंद खुद नहीं है तो किसी के ऊपर भरोसा कैसे करेगा? चीन आज की जमाने में भरोसेमंद है ही नहीं है। और पूरा विश्व में, सुनिए जी, लेकिन इस बीच आपको बता दूं, ग्लोबल टाइम्स जो है बार-बार अपनी बातों से मुकर रहा है। पहले ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो उनकी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक खबर भी अपडेट दे देती हूँ कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो वांग हैं, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी तरफ से पहले एक ट्वीट किया जाता है जिसमें बाकायदा वो बताती हैं कि 5 चीनी सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। साथ ही उसके अलावा वो बताती हैं कि 11 सैनिकों को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद वो अपने ट्वीट पर एक और ट्वीट करती हैं जिसमें वो बात से मुकरती हुई नजर आती हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कबूलनामा है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ का ट्वीट है, गावन घाटी में चीन को भारी नुकसान हुआ है, भारत के साथ झड़प नहीं चाहता है चीन। लेकिन आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स लगातार अपने बयान जो है वो भी बदल रहा है। और ग्लोबल टाइम्स ने पहले कहा था कि ये नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद कहा है कि ठीक है नुकसान हुआ है, हमने ये बात जो है वो मानी है, लेकिन हमने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हमारी तरफ से इतने नंबर ऑफ सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं या क्या हुआ है, कितना कैजुअल्टीज़ हैं, उसकी फिगर जो है हमने नहीं दी थी। तो ग्लोबल टाइम्स भी अपनी बातों से जो है वो
अपनी बातों से मुकर रहा है। हमारे साथ तमाम लोग जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं। विजय सागर धीमान भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। विजय सागर जी, ग्लोबल टाइम्स का पहले कैजुअलिटीज डिक्लेयर करना, कहना कि भारी नुकसान हुआ, 5 सैनिक मारे गए, 11 घायल हुए, उसके बाद जैसे जैसे खबर डेवलप करती है फिर बैकफुट पे आ जाना, यू टर्न ले लेना कि हमें नहीं पता जी कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, अभी नंबर क्लियर नहीं है। वो ग्लोबल टाइम्स जो चीन का माउथपीस है, वहां का सरकारी अखबार है। देखिए, मैं ब्रिगेडियर वीडी सिंह निर्वाण हूँ जयपुर से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी पहले प्रवक्ता ने जी, मैं माफी चाहूंगी। वो चाइना इज नॉट अ रिलायबल नेबर। चाइना जो है एक रिलायबल नेबर नहीं है। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले फर्स्ट आई वांट टू सैल्यूट दैट ऑफिसर एंड जवान जिसने कि इस देश के लिए बलिदान दिया है, और उनके पूरे परिवार को माई सिंसियर कंडोलेंस टू द एंटायर फैमिली। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि चाइना राइट फ्रॉम द बिगनिंग इट इज़ नॉट अ रिलायबल नेबर। चाइना क्लेम कैसे कर सकता है कि ये बॉर्डर है? You know, in a partition, when we got an independence in 1947, China or neighbor was Tibet. People should ask Tibet what was the boundary. China came in 1950s and we recognized. How does China know? There was a, संधि हुई थी। महाराजा हरि सिंह, लद्दाख का रैप उसमें था और इंडिया का रैप था। उसके बाद में मैकमोहन लाइन हुई थी। आप यू गो थ्रू द हिस्ट्री, उसमें कहीं ये नाम नहीं है चाइना का। और जो बाउंड्री आइडेंटिफाइड की है, जो आज LAC है, जो इंडिया क्लेम करता है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और फिंगर 1 से 8 तक हमारा एरिया है जो हम क्लेम कर रहे हैं। चाइना कैसे आ गया अभी क्लेम करने के लिए 4 से और 8 फिंगर के बीच में कहता है मेरा एरिया है? ये दादागिरी जाहिर करता है। इट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ द चाइना। चाइना हैज़ गॉट समथिंग एल्स इन माइंड। उसके दिमाग में और कुछ छुपा हुआ है। वो बॉर्डर को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता? वो लद्दाख का जो पुराना बिल्कुल, अगर वो बॉर्डर और मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो फिर आखिर उसकी विस्तारवादी नीति का क्या होगा? वो हर जगह जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर चीन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज कर ले तो कहीं ना कहीं ये विवाद न रहे, और विस्तारवादी जो नीति है उसकी, जो कब्जाने की, जमीन कब्जाने की, हड़पने की जो उसकी घटिया मंशा है, आखिर वो कैसे जो है वो चालू रह सकती है अगर वो ये तमाम चीजें जो है आसानी से मान ले। ब्रिगेडियर हरबंस सिंह साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जहां पूरी दुनिया कोरोना के लिए चीन को ब्लेम कर रही है, चीन के खिलाफ जो तमाम छोटे बड़े उसके जो जिनसे सीमा उसकी लगती हैं, जो मुल्क हैं, वो नाराज और खफा रहते हैं, तो ऐसे में चीन क्या भारत से इतनी बड़ी अदावत मोल ले सकता है जब इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी उसके खिलाफ हो? देखिए, ये जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात है, इसका चाइना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाइना को कोई फिक्र नहीं है कि वर्ल्ड ओपिनियन क्या है या क्या नहीं है। वो अपना जो उसने एम बनाया हुआ है भारत को झुकाने का, भारत को ना उठने देने का, भारत के राइज को चेक करने का, उसके ऊपर वो लगा हुआ है। और दूसरा, वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता है कि आप चाहे इंडिया से मत डरो, अगर ज़रूर पड़ी हम हिंदुस्तान को इस तरीके से नीचा दिखाएंगे। तो ये बड़ी चाइना की गेम है और ये लॉन्ग टर्म गेम है। ये आज 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 2 महीने पहले शुरू नहीं हुई, ये बड़ी पुरानी है और जब भी उसको मौका मिलता है वो कर रहा है। इसीलिए उसने अपना जो क्लेम लाइन है वो भी ज़ाहिर नहीं किया। आज तक किसी को ये पता नहीं चाहता कि चीन चाहता क्या है। जब ये ही पता नहीं कि चीन चाहता क्या है तो आप बातचीत किसके ऊपर करेंगे? पहले उनसे ये तो पूछें कि आप चाहते क्या हो? मेरे साथ जी चतुर्वेदी साहब, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र सिंह जी धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। उनके पास कुछ अपडेट आई है। धीरेन्द्र, आपके पास ये अपडेट आ रही है कि जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो हैं 2 सैनिकों के साथ बातचीत के लिए वहां गए थे, जो डीएस्केलेशन की बातचीत हो रही है, फौज हटाने की जो डिटेल्स एक्सचेंज हो रही हैं, वहां पर बातचीत इतनी हीटअप हो गई कि वो हिंसक झड़प में तब्दील हुई और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। क्या अपडेट आपके पास?
देखिए इसी तरह की बातचीत, क्योंकि किसी भी तरह हिंदुस्तान तो एस्केलेशन नहीं कर रहा था, अपनी जगह रुका हुआ था और लगातार एक ही चीज़ का प्रेशर डाल रहे थे कि आपको पीछे हटना होगा और आपको अपने तमाम पहली पोजीशन पर जाकर तभी बातचीत आगे होगी। क्योंकि लगातार हिंदुस्तान 2013 या 2003 जो तमाम बायलैटरल की बातचीत हुई, जो संधियाँ जिनके तहत बातचीत आगे होनी थी सीमा विवाद पर, अगर कोई एस्केलेशन होता है उस तरह के संबंधों की लगातार बातचीत करते रहे और किसी भी तरह का कोई एग्रेशन भारत की तरफ से नहीं था। भारत ने बहुत संयम बरता हुआ था और इसीलिए जब वो बातचीत के लिए गए तब भी उसके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि हमको किसी भी तरह का कोई एस्केलेशन नहीं, किसी तरह का कोई एग्रेशन नहीं है। हालांकि हम लोगों को ये मालूम है कि कल ही इस तरह के इंडिकेशन आने लगे थे कि सेना को कहा गया कि अपने आप को रीइंफोर्स कीजिए और चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमको याद है, वो भाषण भी याद है पिनाक जो सदन में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि चीन से सावधान रहना, ये धोखेबाज देश है और उसी तरह का धोखा दिया है। और हमारे जो एक सीनियर कमांडिंग अफसर, आप सोचिए कि कमांडिंग अफसर और साथ में 2 जवान, उनके साथ जिस तरह ये हुआ, हालांकि बाद में जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, हालांकि चाइनीज मीडिया पर चाइना की तरह ही सरकार की तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन उधर भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आप बातचीत के लिए आप लगातार देख रहे हैं, अभी ब्रिगेडियर साहब को मैं सुन रहा था कि चाइना का कभी ये पता ही नहीं चलता कि वो आखिर क्लेम करता क्या है। क्योंकि अगर हम सुंजू जो आर्ट ऑफ वार, जो चाइना की वार थ्योरी है, जो इसा से मतलब 600 BC से शुरू होती है, उसमें भी कहा जाता है कि जब आप सबसे करीब हो शत्रु के तब सबसे दूर दिखाई दो, उसको ये शो करो आप सबसे दूर हैं, और जब आप सबसे दूर होते हैं तो उनके सबसे करीब दिखाई दो। यानी जो आप सोच रहे हैं वो दिखाओ मत, जो कर रहे हैं वो सोचो, दिखाया कर लोगों को बाहर उसका पता ना चले। तो सेम उसी तरह से ये हुआ। इतना मतलब जिस तरह से हमको लग रहा था कि डीएस्केलेशन कम कर रहा है, मतलब चाइना की तरफ से जो इंडिकेशन आ रहे थे, आप सोच। जी, चीन की तो बात पे यकीन करना ही नामुमकिन सा होता है। धीरेन्द्र, अभी जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से हमारे पास, के विदेश मंत्रालय ने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो भी खोल दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीजिंग में जो भारतीय राजदूत हैं उधर से भी संपर्क साधा जा रहा है, बातचीत हो रही है और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। आगे का फॉरवर्ड प्लान, किस तरह से जवाब देना है ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड, उस पर चर्चा हो रही है। कुछ अपडेट उससे जुड़ी हुई मिल पाई आपको? देखिए लगातार जो हमारी बातचीत चल रही थी और डिप्लोमेटिक चैनल और जो सेना के जो आपसी जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था उसके मुताबिक चल रही थी। लेकिन कल रात के बाद की ये स्थिति है कि इसके बाद लगातार तमाम चीज़ों पर गौर किया जा रहा है और जवाब किस तरह देना है इस पर भी बहुत गंभीरता के साथ विचार हो रहा है। उसमें किसी भी तरह की कोई, आप देखेंगे कि रात की इस घटना के बावजूद जब तक बाहर आने तक, उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो तमाम चीज़ें थी उनको किया है और ये कहा गया है कि आप इससे बेफिक्र रहिए कि किसी भी तरह का हिंदुस्तान के ऊपर लगाई गई एक भी चोट का जवाब दिया जाएगा और सही तरह से जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। इस तरह जवाब दिया जाएगा कि आप हमको, एक तो चाइना के जो तरीके हैं कि वो आक्रामक भी भारत को ही साबित करना चाहता है, उसका भी जवाब होगा और पूरी तरह से जो हमें शहादत देनी पड़ी, जो हमारे सीओ और 2 जवानों ने इस देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो दिया है, उसका भी बदला लिया जाएगा। इस तरह की पूरी तैयारियां लगभग बातचीत है, लेकिन किसी भी तरह का कोई एग्रेशन शो ना हो लेकिन स्ट्रेंथ शो हो, ये साफ किया जा रहा है। ये पॉलिसी है जो इस समय विचार पे चल रही है। रीइंफोर्समेंट होगा पूरी तरह से, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी और इसके बाद और लीडर अगर बातचीत करने के लिए जाते हैं और आप इस तरह से पीठ में छुरा भोंक देते हैं तो यकीनन धीरेन्द्र उस सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टर्न मैसेज देने की जरूरत है। हालांकि जो शुरुआती दौर में खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें चीन के 5 जवान जो है वो मारे गए हैं और 11 जवान घायल हुए हैं। तो ग्लावन सेक्टर में चीन की फौज को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो जवाब तो दे दिया गया है अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस सलूक का, उनके साथ इस झड़प का, जिसमें भारत के 2 जवान और 1 कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक के जो हैं वो शहादत पाए हैं। तो जवाब दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है चीन की इस हरकत का कि आप टेबल पर बातचीत के लिए बुलाते हैं और उसके बाद इस तरह का सलूक करते हैं, उसका जवाब जरूर देना चाहेगी। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत जो है की जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय से, रॉयटर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबरें आई थी कि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से ये अपडेट मिला है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने मामले को टोन डाउन करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हम इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे, लेकिन भारत क्या चीन के ऊपर विश्वास करेगा? क्योंकि चीन ने तो कहा है कि
वो तो पहले भी कह रहा था कि हम जो हैं अपने सैनिक जो हैं पीछे हटाएंगे। लग रहा था कि चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज आ गया है, लेकिन आप हफ्ता भर पहले अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात करते हैं कि दोनों लोग अपने सैनिक जो है म्यूचुअल तरीके से गलावन घाटी और आसपास दौलत बेग ओल्डी जो तमाम एरिया है वहाँ से पीछे हटाएंगे, लेकिन उसके बाद ये हरकत करते हैं। तो अब चीन की मंशा पर भी सवाल है। ऐसे में डिप्लोमेटिक चैनल ही सिर्फ खोले रखना कितना सही रहेगा, इस पर भी हम अपडेट देंगे। लगातार खबरों पर हमें अपडेट जो मिल रहे हैं वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि इंतज़ार किया जा रहा है, हॉटलाइन पर बातचीत हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह 7:30 बजे से अधिकारियों की बातचीत जो है जारी है। शुरुआत से ही हम आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ ने पठानकोट का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पर लद्दाख पर LAC पर चीन के साथ जो स्थितियाँ डेवलप हुई हैं, बीती रात की ये डेवलपमेंट है, मीडिया तक सुबह तक आती है, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो तमाम CDS हैं, उनके पास ये पहले पहुँच गई है और उसी हिसाब से अब आगे की प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जो है वो भी जारी है। साथ ही साथ हॉटलाइन जो है चीन के सैन्य अफसरों के साथ सुबह 7:30 बजे से हो रही है। दौलत बेग ओल्डी और TWT और चुशाल और मोल्डो में ये बातचीत हो रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त ऑर्थोज अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, इस घटना का ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जवाब देने के लिए भारतीय पक्ष किस तरह से तैयारी कर रहा है, क्या आपके सूत्र कह रहे हैं? देखिए, पहली बार उच्च पदस्थ सूत्रों से बाहर आया है पिनास की एग्जैक्टली वहां पर कल रात में हुआ क्या। मैं बता दूं, उस जगह पे जो 4 और 5 पॉइंट के बीच में है, वहां पर इंडियन साइड गई थी, जो कर्नल शहीद हुए हैं उनको साथ लेकर चाइनीज लोगों के पास वो गई थी और उनको कह रही थी कि अब जाइए भैया, इस जगह से पीछे हट जाइए। इस जगह पर पीछे हटने का फैसला बातचीत में हो गया है। इसी पर तुरंत वो लोग हल्ला गुल्ला मचाने लगे, डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट इस बात पर हुआ, विवाद इस बात पर हुआ कि जो डिटेल भारत के सैनिक बता रहे थे उस डिटेल को चीन के लोग मानने को राजी नहीं थे। वो ये कह रहे थे ये तय नहीं हुआ है, जबकि बैठक में जो तय हुआ था वही बात भारत सरकार के जो सैनिक है वो उनको लगातार बता रहे थे। इसके चलते चीन के लोग उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे धक्का मुक्की शुरू की और धक्का मुक्की शुरू करने के बाद ये हुआ पिनास कि थोड़ी ही देर के बाद, लगभग 15-20 मिनट की धक्का मुक्की के बाद, हमारे 3 जो सैनिक हैं वो ऐसी टेरेन अंदर, आपको पता है कि वो किस तरह की घाटी है वहां पर, अगर कोई फिसल जाए, कोई गिर जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 सोल्जर जो हैं वो डिफिकल्ट टेरेन जिनको हम कहते हैं उसके अंदर फंसकर गिर गए और शहीद हो गए, ये माना जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि अनकन्फर्म रिपोर्ट ये भी है कि अभी वहां पर और इंडियन सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है, यानी हम अभी 2 लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं और एक कर्नल के शहीद होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कैजुअलिटी भारत की तरफ से और ज्यादा हो, क्योंकि सरकारी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोर सोल्जर्स आर मिसिंग इन एक्शन। 2 हॉटलाइन की बात आप ऑलरेडी बता रही थी, 7:30 बजे से DBO और TWD और चुशूल और मोल्डो के बीच 7:30 बजे से हॉटलाइन जारी है। सवाल यह है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा में ये बताया जा रहा है। अब क्या होगा, प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्तर पर डिसीजन ले रहे हैं। इसके बीच प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे अपनी टीम को, CDS को, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। भारत इस वक्त लगातार इंडियन एम्बेसडर इन बीजिंग और JS ईस्ट एशिया, यानी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी प्रभारी हैं नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, जो चीन के मामले को देखते हैं, उनके स्तर पर और बीजिंग में जो भारत के एम्बेसडर हैं उनके स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है। तो न केवल मिलिट्री स्तर पर बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। मामला प्रधानमंत्री के संज्ञान में है और प्रधानमंत्री इस पर बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि चीन ने जो कुछ किया है पिनास, ये चीन जानबूझकर इस तरह से करता है, जानबूझकर भारतीय सीमा के अंदर घुस जाता है, फिर पीछे होने के नाम पे नाटक कर लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लाइन है जिसको हम एक्चुअल कंट्रोल लाइन बोलते हैं, उसका डिमार्केशन नहीं है और चीन उस पे मनमानी सी बातें करता है। इसी के चलते 2003 में प्रधानमंत्री ने NSS स्तर की, अटल बिहारी वाजपेयी ने NSS स्तर की कमेटी बनाई थी, लेकिन बार बार वो इसका उल्लंघन करता है और इस तरह से डराने का, इस तरह से धमकाने का या इस तरह से अपने विस्तारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। वो दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि वो किसी में भी उंगली कर सकता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन ये भूल रहा है चीन के 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का न्यू इंडिया है
और हम भी अब कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी रसूख रखते हैं। अगर हम बाजार की बात करें, वहां पर भी हमारा एक दबदबा है और सैन्य ताकत में भी हमारा इजाफा हुआ है। हमारे साथ विंग कमांडर अत्रे साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। अत्रे साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यहाँ अगर चीन की जो ये हरकत है कि हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर अपने 2 सबॉर्डिनेट के साथ बातचीत के लिए जाते हैं, बातचीत में आप इस कदर हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है कि वहां पे झड़प में तब्दील हो जाता है, तो इस तरह के हरकत पर क्या मुफीद जवाब हमें ऑन द फील्ड आपको समझ में आता है? क्या कुछ प्लानिंग हो रही होगी? क्या इस वक्त मौजूदा हालात में भारत की सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का सोचेगी, या फिर कहीं ना कहीं इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाकर, समझा बुझाकर, शांत करके फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव मोड में आएगी? नहीं, अभी भी हम अटेंटिव मोड में हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 चीजें हमें नजर आता है। एक, जो कमांडिंग ऑफिसर ने जिसको कहने जा रहा था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल की लेवल में जो टॉक हुई है उसके हिसाब से आपको 1 किलोमीटर पीछे जाना चाहिए था, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का बात भी नहीं माना है। इसकी मतलब क्या है? चीन भरोसेमंद नहीं है। चीन भरोसेमंद नहीं है तो उसको सैनिकों भी भरोसेमंद नहीं है। इधर कोई षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है, कोई हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी मिलिट्री लेवल में मुझे नजर आ रहा है। वो जब तक उसको राजनीतिक दबाव नहीं मिलेगा, वो भी पीकिंग से मिलना चाहिए। इसकी मतलब क्या है? जैसे डोकलाम में 72 दिन में हमने उसकी हल ढूंढी थी, जहां उस समस्या को हमने परिहार ढूंढा था, उसी तरीके में यहां भी परिहार ढूंढना चाहिए। मगर ये जो कमांडिंग अफसर को इन्होंने धक्का दी के मरवाया, इसका ये ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। लोकल में हम अपना ताकत दिखाना चाहिए। यही बात शायद तीनों सैनिक अध्यक्ष से सीडीएस के साथ हुआ होगा। यही चीज राजनाथ सिंह जी भी वो कह रहा है। देखिए, जो भी कमांडिंग अफसर के ऊपर अटैक करता है वो देश के ऊपर का अटैक है, ये याद रखना चाहिए। भारत की सम्मान, गौरव, मर्यादा के ऊपर अटैक किया है चीन ने, इसके उसको भारी पड़ेगा। इसका जवाब देना ही होगा पूरा विश्व में उसको। ये छोटी मोटी मामला नहीं है, बहुत बड़ी गंभीर मामला है। इस गंभीर मामला को उधर से हम सॉर्ट आउट करना ही चाहिए। इसलिए ऊपर की स्तर से प्राइम मिनिस्टर की लेवल में चीन के साथ बातचीत इमीडिएटली होना चाहिए और चीन की सैनिकों ने 1 किलोमीटर नहीं और 2 किलोमीटर पीछे जाना चाहिए। और जो भी ब्रिगेडियर विशंबर जी, आपसे भी एक छोटा सा टिप्पणी चाहूंगी। आपकी नजर में, एक पूर्व सैनिक की नजर में, क्या सही जवाब होगा मौजूदा हालात में चीन और भारत की सैन्य क्षमता को देखते हुए, मौजूदा आर्थिक स्थिति और कोरोना काल को देखते हुए? देखिए, मेरा विचार है कि नाउ वी गो टू एक्ट वेरी स्ट्रांगली। सरकार को बहुत स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो खुले रहने चाहिए, बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए। वी मस्ट एंड अप दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर मार्क होने के बाद में ही जो है हम समझौता करें। अदरवाइज द बॉर्डर चाइना के साथ में हमारा 4057 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बिल्कुल, अगर हम नहीं चाहते पाकिस्तान जैसी स्थिति जो है वो चीन के साथ भी उत्पन्न हो जाए, तो अब डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका एक्नॉलेजमेंट चीन भी करे। जी जी, थोड़ी सी ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, माफी चाहूंगी सर, आपको रोका है बीच में। जी जी जी, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, हम इस बात को पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। भारत की तरफ से अभी कूटनीतिक चैनल जो है, बातचीत के चैनल जो है, तमाम विकल्प जो है खुले रखे गए हैं। अभी शुरुआती दौर में जो खबर ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से, इस झड़प में भारत के 1 ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। चीन के जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका कहना है कि 5 चीनी सैनिक मारे गए हैं, 11 जो हैं वो चोटिल हुए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ सोल्जर्स इन एक्शन मिसिंग इन एक्शन हैं, तो उन पर भी अभी अपडेट आना बाकी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।